बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक्य सुनने वाली है, जिसको सुनकर यकीन आपकी रूह कब जाएगी। लिहाजा अब आप हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में बनी रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद ईशान 11 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें और साथ ही साथ अपनी कुछ करीबी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इबरतनाक वाक्य। मेरे प्यारे दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम शरीफ अहमद था, वह सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। अपने नाम की तरफ वो निहायत ही शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगे थक गई। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत जगह मिलती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाप और ताप जगह चाहिए होती है। वह जहां गिरा था वह एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। वो की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वह सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाजा बंद क्यों है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ है? इतने में कितना शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक आयोजित बंदा हूं। उस आदमी ने कहा है, ये से तो मौलवी मालूम पढ़ते हो? शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक शहादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है, मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ अहमद ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? ये नमाज क्यों नहीं हो रही? दोपहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, 1 हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ा था उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अब जान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। तो वह आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कई दिनों के भूखे हैं। पहले आप खाना खा लीजिए, फिर ध्यान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, मान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। फैमिन व फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद शुरू किया और अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में ईट तो तथा उसकी अधीन गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अदनान पूरी होने तक कई नाम आदि मस्जिदों के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था। ज्यादा बाहर निकाला, उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के पास यह कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श में जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जला दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन खिड़की को बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का शहनशाह नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की शहर में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह लड़की आ गई। तो अब तक तो शरीफ अहमद ने अपने ज्ञान पीठ लिए। कुछ महीनों में शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत अपने लगी। लोग कहते कि मौलवी तो जवान है, मगर नीयत का खोट नहीं है पढ़ाई। बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली, वह सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता था।
मगर खिड़की नहीं खोलता था। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह पाक, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम आसानी से तेरी कुछ मोदी के लिए तर्क कर दी है, मगर ये स्मूद और जवानी पीछा नहीं छोड़ते। नमक मुझे बार बार बहता है जब तक मैं किसी शरीफ दादी से निकालना कर लो। तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। खुदा बख्श कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे रुको आकर देख लो। वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा है कि वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है। उसके मुंह से अजीब अबरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 114 से 15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई से बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और समिति में वह लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन आंखें नीची करनी और दिल ही दिल में अब तक पर पड़ने लगा और कहा, मुझे एक तार गिलास में पानी लाकर दे दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देना। इसके बाद शरीफ अहमद ने हार चुके हो, होंठ खोल दीजिए, और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था, इतने ने हादसों के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ अहमद ने कहा, तू कौन है? इस बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन दौड़ से बाहर आया और बोला, इस बच्चे और उसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ अहमद बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है? कहते जख्मी किया है तो वह बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था। इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीन इतने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेजुबान को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाथों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को क्यों नहीं करेगा। हाथों को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम आंसू को छोड़ दो। तुम्हें कसम है? उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सदा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान पाक की तिलावत करने लगा और पानी को हाथों के ऊपर डाल दिया तो हंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा, हाय 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 जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मैं फिर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ अहमद हाशमी की तरफ बढ़ा और कहने लगा, कैसे हो तुम? तो हाशमी ने कहा, मैं ठीक हूं मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई स्थान नहीं किया, ये तो अल्लाह के पास कलाम का असर है, अल्लाह के पास कलाम में बहुत बरकत है। ये कहने के बाद शरीफ अहमद ने एक ताबीज लिखा और उन्हें दे दिया। इस व्यक्ति ज्यादातर की नमाज के बाद शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था तो वह शुभ हिकता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों के साथ हादसों के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, ना जाने क्यों इन जिन्होंने मेरा ही घर देख लिया है, पहले हाथ ऊपर जीना दिया था और अब शरीफा पर। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे पता कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और बदलाव करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और ताबूत लिखने के बाद तबीयत खुदा बख्श को दे दिया और कहा, यह ताबूत चमड़े में स्टिकर शरीफा की सीधे बांधों में बांध का। यह कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि हंसू उसे दोबारा बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा हुआ था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में यह शरीफा की साथ है और ये उसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पास कलाम की बरकत से वह जिन राधे यकीन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबूत दिया था वह शरीफा के बाद ऊपर बांधा था, ये नहीं। तो उसकी मां ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबूत बांधा था, मगर सुबह देखा तो वह ताबीर इसके बाद ऊपर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी मालूम नहीं कि रात के वक्त वित्त कहाँ गया। इसके बाद शरीफ अहमद तक के साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया।
और कुरान पाक की तिलावत और बदी का पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिंदा दी है औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं, इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने ना छोड़ा तो यह सुनकर वह ली शादी और इसकी जो शिक्षित लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर यह लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली ताकत और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की तरफ बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शतरा और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तो मुस्लिम शादी करेगा। इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली ताकी कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। यह कहकर वह दोनों माँ और बेटे घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ है, मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिंदगी कितनी ताकतवर है जो उसके इतने बजाय के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली अवधि पर का भी उस दिन दादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि शरीफा पर किसी जिंदगी का कोई असर नहीं था। वह तो वक्त ड्रामा कर रही थी कि अभी सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि हाउ भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहब जल्दी चालू। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की मां ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी ठीक कब होगी? ये चिंता अधिक का पीछा छोड़ेगी। शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र ना करें, ये जिंदा दी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करें। मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, वह ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अमा फिक्र ना करें, अल्लाह पाक भीतर करेगा। ये रिश्ता खत्म हो गया है तो अल्लाह पाक इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। हाँ, यह आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोल लें। आज मैं ऐसा जलानी बदरीफल करूंगा कि वह दिन रात दी चीखती हुई बाहर जाएगी। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शर्स अहमद को उस पर शक हो गया था। आप क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और वह लड़की की भी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए शरीफ अहमद साहित्य तक चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिलकर हक अल्लाह का विरोध कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर अनुसार बाद में बोला, शरीफा यह नाटक अब तुम बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूं? शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी आंखें कैसे लाल की है? तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की है। शरीफ अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अब दोस्तों इस बात हुआ था, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए यह नाटक किया था। शरीफ अहमद ने कहा, तुझे क्यों यह रिश्ता मंजूर नहीं था? तो शरीफा बोली, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ अहमद ने कहा, अगर तो यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमा पास हूं और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। तो शरीफ अहमद कहने लगा, लेकिन अब तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर तो मशहूर है कि तू आसिफ वह है। यह सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझे शादी वह करेगा जिससे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी झा आदि ने कब्जा नहीं किया है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब है? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत शरीफ दिव्या बन रहा है। शरीफन शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब है? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह पाक की बचाए। शरीफ अहमद ने कानून को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग कमाल कर कमरे से बाहर निकल गया। शरीफा की मां ने कहा, क्या हुआ बेटा? क्या जिन कादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला, बहुत जल्द वह जिंद शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी कि इससे शादी कौन करेगा, वह पीने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है, आसपास के गांव में भी मशहूर है, वह दिन रात दिए और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली, बेटा तो ये तो सब कुछ मालूम है ना, तो मौलवी भी है, तू भी इन चीजों से नहीं डरता, क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं कि कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना माने। कहा, इस मुश्किल वक्त में मेरी बिरादरी कौन सा मेरे काम आई जो मैं
बिरादरी का बुरा मानने का सोचूं और फिर तो मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। तो शरीफ अहमद ने कहा, पहले गांव में मेरी खाना रहती है, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊंगा, आप उनसे शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह से वह लड़की नाटक करती रही कि उसके ऊपर जिंदा दी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा यह मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्नत नहीं होते हैं, बल्कि हमारा यह मानना है कि जिन हाथ होते हैं, क्योंकि जिन्नत के बारे में कुरान करीम में भी जिक्र आया है, और जिन्नत होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, और वह इंसानों को परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर किसी की थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब हो गई तो लोग जन्नत जन्नत करने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, जिन हाथों के बारे में पुराने रूप में भी जिक्र आया है और जिन्नत होते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा मानना है कि इंसानों के अलावा और भी मखलूकात होती है, जैसे जिंदा तौर पर रिश्ते। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।